मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़के को भागते हुए देखते हैं और दो लड़कियां उसका पीछा कर रही होती है। आगे जाके वो दोनों लड़कियां उसे पकड़ लेती हैं और उसके मोटापे का खूब मजाक उड़ाती हैं। फिर एक लड़की एक आंख बंद करके किस करने के लिए कहती है और फिर लड़का जब ऐसा करता है तो वो उसकी पैंट उतार देती है और उसकी खूब खिल्ली उड़ाती है। लड़कियों की ये हरकत से लड़का बहुत गुस्सा हो जाता है और वहाँ से शर्म के मारे भाग जाता है, जिसके बाद लड़कियां उसका नाम लवर बॉय रख देती है। फिर अगले दिन एक लड़की साइकिल लेके अपने घर से निकलती है, तभी एक ब्रिज के पास लवर बॉय उस लड़की का रास्ता रोक लेता है और लड़की की साइकिल में लकड़ी घुसा के उसे जमीन पर गिरा देता है। लवर बॉय इतना गुस्सा होता है कि वो साइकिल को ब्रिज से नीचे फेंकता है और साथ ही साथ लड़की को भी उसी ब्रिज से नीचे फेंक देता है, जिससे लड़की की मौत हो जाती है। फिर स्टोरी कुछ सालों बाद आगे बढ़ती है और हम कैली नाम की लड़की को देखते हैं जो वेबकैम के सामने अपने कपड़े उतार के लड़कों को सेड्यूस करने की सर्विस देती है। पैसे की तंगी होने के कारण वो गर्ल्स हाउस नाम के पोर्नोग्राफी वेबसाइट के लिए काम करने की सोच रही होती है और अपने दोस्त से ये बात शेयर भी करती है। फिर उसे वेबसाइट से पता लगता है कि एक बड़े से घर में कई लड़कियां रहती है जो एक सीक्रेट लोकेशन में है, जहाँ हर जगह कैमरे लगे होंगे, जिससे लड़कियां जो भी करेंगी वो सबको लाइव दिखाया जाएगा। ये सब जान के वो गर्ल्स हाउस को कॉल करती है और कहती है कि वो रेडी है काम करने के लिए। फिर अगले दिन गर्ल्स हाउस का सीईओ खुद उसे लेमोजीन कार में लेने आता है और कार में गर्ल्स हाउस की टर्म्स एंड कंडीशन बताता है कि लड़कियां वहाँ कैसे रहती हैं, उन्हें क्या करना होता है, और वो जगह एक सीक्रेट लोकेशन पे है तो वहाँ कोई नहीं आ सकता, और अगर गलती से घर पे कोई आ भी गया तो वो घर के अंदर एंट्री नहीं कर सकता। सीक्रेट लोकेशन पे पहुँचने के बाद सीईओ कैली को सिक्योरिटी इंचार्ज से मिलवाता है और फिर अंदर जाके कैली कैट से मिलती है जो गर्ल्स की इंचार्ज होती है। फिर वो दोनों कैली को के रूम तक पहुंचाते हैं और लास्टली सीईओ कैली से कहता है कि हम सब लड़कियों की आइडेंटिटी सीक्रेट रखते हैं, जिससे उन्हें कोई भी पहचान नहीं पाएगा। अगर कोई बंदा तुम्हें पहचानता है तो हम उन्हें तुरंत ब्लॉक कर देते हैं। और फिर रात के डिनर के बाद पहली बार कैली वेबकैम लगा के लाइव आती है और लड़कों को अपने मूव से एंजॉय कराती है। कुछ टाइम बाद वेबसाइट का सारा ट्रैफिक कैली को देखने लगता है। इनफैक्ट एक भी लड़का किसी और लड़की को नहीं देखता। कैली वेबसाइट पे आते ही बहुत फेमस हो जाती है और लोगों के दिल में बस जाती है। तभी एक आदमी जो पेशे से एक हैकर होता है कैली को मैसेज करता है और कहता है कपड़े उतारने को, पर कैली उसे मुस्कुराते हुए कल मिलने का प्रॉमिस करती है और वेबसाइट से लॉग आउट कर लेती है। दूसरी तरफ दो लड़के कैली को पहचान लेते हैं। उनमें से एक लड़के का नाम बेन होता है जो कैली के साथ कॉलेज में पढ़ता है। वो कैली को वेबसाइट पर देख के शॉक हो जाता है। फिर बेन का दोस्त उसे कहता है कि तुम्हें कैली से मिलना चाहिए क्योंकि तुम उससे प्यार करते हो। अगले दिन कॉलेज खत्म होने के बाद बेन कैली के पास आता है और उसे कॉफी के लिए पूछता है तो कैली कॉफी के लिए मान जाती है और उसे अपना नंबर भी दे देती है। उसी दिन गर्ल्स हाउस पहुंच के वो उसी लड़के से बात करती है जिसका नाम लवर बॉय होता है। तो हम देखते हैं लवर बॉय कैली के प्यार में पागल हो गया है। वो इतना साइको होता है कि उसने अपनी और कैली की फोटो एडिट करके अपने घर के वॉल पे लगा रखी होती है। फिर वो वेबसाइट हैक करके कैली को अपनी तस्वीर भेजता है। कैली ना चाहते हुए भी उसे स्मार्ट बोलती है। अगले दिन बेन और कैली मिलते हैं और बेन कैली को कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम गर्ल्स हाउस में काम करते हो। तो कैली गुस्सा हो जाती है पर बेन उसे शांत कर देता है। पर एट लास्ट वो दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। दूसरी तरफ लवर बॉय एक ऑफिस में वायर्स का काम कर रहा होता है। कुछ देर बाद वो एक लड़की को गंदी नजरों से ताड़ ही रहा होता है तो वो लड़की उसे नोटिस कर लेती है और उसके पास आके उसकी बहुत बेइज्जती करती है और उसे नीचा दिखाती है। लड़की की बात सुनकर लवर बॉय को बहुत गुस्सा आता है और उसका उस लड़की को मारने का दिल करता है, पर ऑफिस में काफी लोग होने की वजह से वो लड़की को जाने देता है। इधर कैली बेन के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद गर्ल्स हाउस की वेबसाइट पे बहुत कम आती है तो लवर बॉय परेशान होके सभी लड़कियों से उसके बारे में पूछता है और उन्हें परेशान करता है। कैली के नहीं मिलने से लवर बॉय रोते रोते एक पुतले को चाकू से मारकर अपना फ्रस्ट्रेशन निकालता है और वो डिसाइड करता है कि वो गर्ल्स हाउस में जाएगा। तो लवर बॉय तुरंत हैकिंग से उस जगह की एग्जैक्ट लोकेशन निकाल लेता है, जिसके बाद वो उस वेबसाइट के क्रू मेंबर का पीछा करता है और वहां पहुंच जाता है। जैसे ही क्रू मेंबर गर्ल्स हाउस पहुंचता है तो लवर बॉय उस पे पीछे से अटैक कर देता है और क्रू मेंबर को जान से मार देता है। लवर बॉय मास्क पहन के घर के सारे गार्ड को मौत के घाट उतार देता है और साथ ही साथ गर्ल्स हाउस के सीईओ को भी बंदी बना लेता है। फिर वो गर्ल्स हाउस के अंदर एंटर करता है और एक लड़की के पास जाता है। वो इंजेक्शन से ड्रग ले रही होती है तो लवर बॉय रस्सी की मदद से उसका गला घोट के उसे भी मार डालता है। लवर बॉय इतना साइको हो चुका था कि वो दूसरे रूम में जाता है तो वहाँ एक लड़की वेबकैम से लड़कों को सेड्यूस कर रही होती है
और बेन का दोस्त उसे प्राइवेटली लाइव देख रहा होता है। तभी लवर बॉय लड़की के पीछे आ जाता है और उसको पकड़कर मारने लगता है। दूसरी तरफ बेन भी वहां आ जाता है और दोस्त को कहता है कि तुरंत पुलिस को कॉल करो और खुद केली को देखने के लिए निकल जाता है। तब तक केली उस घर में पहुंच गई होती है। इधर बेन का दोस्त पुलिस को कॉल करके सारी सिचुएशन के बारे में इन्फॉर्म करता है, बट पुलिस घर की लोकेशन नहीं ढूंढ पाती। उधर लवर बॉय लड़की को कुर्सी से बांध देता है और उसकी सारी फिंगर्स को कुल्हाड़ी से काट देता है। जब लवर बॉय दूसरे कमरे में जाता है तो उसे सब ऑनलाइन देख लेते हैं, पर लोकेशन सीक्रेट होने की वजह से कोई कुछ नहीं कर पाता। फिर लवर बॉय केली को ढूंढने लगता है और वेबसाइट पे केली की लोकेशन देखता है। केली उसे एक खिड़की से देख लेती है और जान जाती है कि वही है जो एक एक करके लड़कियों को मार रहा है, इसलिए वो अपने कमरे का कैमरा तोड़ देती है। फिर केली और कैट एक रूम में छुप जाते हैं, पर लवर बॉय उस रूम का दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाता है। फिर अचानक से कैट एक रॉड से लवर बॉय के सर पे जोर से मारती है, जिससे वो बेहोश होकर जमीन पे गिर जाता है और फिर उसका फोन उठा के पुलिस को कॉल करती है और लोकेशन बता देती है। फिर नीचे जाके कैट एक सिक्योरिटी गार्ड को लवर बॉय के अटैक के बारे में बता ही रही होती है। तभी अचानक वहाँ लवर बॉय आ जाता है और सिक्योरिटी गार्ड को बहुत बेरहमी से मार देता है। उसके बाद वो कैट को भी नहीं छोड़ता और उसे भी मार डालता है। केली जान बचाने के लिए बेसमेंट में चली जाती है और लवर बॉय को बेसमेंट में मिलने के लिए एक मैसेज शो करती है। साथ ही साथ केली कंट्रोल रूम में जाकर सारी लाइट्स और कैमरा बंद कर देती है और एक नाइट विजन कैमरा लेके कोने में छुप जाती है। अंधेरा होने की वजह से लवर बॉय केली को नहीं देख पाता। मौके का फायदा उठा के केली उसके सीने में चाकू मार के उसे इंजर्ड कर देती है। इसके बाद भी लवर बॉय उसको पकड़ के उसका गला दबाने लगता है। उसके बाद केली बड़ी मुश्किल से कैमरा उठा के उसके सर पे जोर से मारती है, जिससे लवर बॉय बेहोश हो जाता है और फिर केली उसी कैमरे से उस पे मल्टीपल अटैक करती है। एट लास्ट लवर बॉय मारा जाता है। फिर केली बाहर निकलती है तो पुलिस और बेन भी वहाँ आ जाते हैं और मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।